सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट आया 16 मई 2024 को, और जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुयान के इस बेंच ने ये डिसाइड करना था कि अगर ईडी को किसी व्यक्ति की कस्टडी की ज़रूरत है तो क्या होना चाहिए, जिसमें ये कहा गया कि उनको अप्लाई करना पड़ेगा स्पेशल कोर्ट के समक्ष। तो आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं कि जेल इज़ द रूल एंड बेल हैज़ बिकम द एक्सेप्शन। इसको फिर से अगर देखा जाए तो एक तरह से उल्टा करा गया है। एक मैटर था जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सामने आया, जिसमें बहुत सारे रेवेन्यू ऑफिशियल्स जिनको एक लैंड स्कैम में आरोपी बनाया गया, उन्होंने जब कोर्ट के समक्ष वो आए और उन्होंने प्री अरेस्ट बेल के लिए दरख्वास्त दी तो वो रिजेक्ट हो गई, और जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने इनको इंटरिम प्रोटेक्शन दे दी थी। मगर इसके पहले भी बता दूं कि नवंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जो PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का क्लॉज 1 है सेक्शन 45 का, उसको इनवैलिडेट कर दिया था, इनवैलिड करार दिया था, और उसमें 2 एडिशनल कंडीशंस दे दिए गए थे किसी मनी लॉन्ड्रिंग आरोपी को बेल मिल सके जिसके तहत। लेकिन केंद्र ने दोबारा से PMLA को अमेंड करके, इस एक्ट को अमेंड करके, संशोधन करके इसमें दोबारा से ये कंडीशन डाल दी थी। अब इस मैटर में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति कोर्ट के समक्ष आ चुका है, यानी कि उसे सम्मन मिला है और वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत खुद को करता है, तो ना तो उसको ये माना जाएगा कि वो कस्टडी में है, उसे बेल के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, और जो ईडी के अफसर हैं वो भी उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो इसमें एक चीज़ बिल्कुल साफ है कि सेक्शन 19 के तहत PMLA के सेक्शन 19 के तहत लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, और अब ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति PMLA के सेक्शन 14 के तहत कंप्लेंट उसके खिलाफ हुई है और उसका ऑफेंस जो है वो सेक्शन 4 के तहत पनिशेबल है, तो ऐसे व्यक्ति को ईडी या उसके अधिकारी सेक्शन 19 के तहत अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। साथ ही ये भी कहा गया अगर उसे कस्टडी में लेना है तो उन्हें स्पेशल कोर्ट के सामने जाना होगा, और कोर्ट को भी ये आगाह किया गया है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि वो भी देखे कि क्या ऐसी ज़रूरत है कि ईडी को इस ऐसे लोगों को कस्टडी में लेने की सचमुच में ज़रूरत है, क्योंकि कोर्ट ने कॉग्निसेंस ले लिया, व्यक्ति समन लेकर कोर्ट के समक्ष आ गया, तो ट्रायल के दौरान ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसे अरेस्ट किया जाए। ये महत्वपूर्ण जजमेंट है और ये आज कहीं चर्चा का विषय नहीं है ना हैरानी की बात, क्योंकि सरकार ने पलट दिया था सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ नवंबर 2017 में, जब उन्होंने दोबारा से वही प्रावधान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में डाले थे, मगर आज ये पलट दिया गया माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा।